नमस्कार, एमआरडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रामसुमन यादव आपको स्पेशल कवरेज दिखा रहा हूँ यादव संघ के चुनाव के ऊपर। चुनाव हो रहा है, ये स्कूल के अंदर हो रहा है और इसी योगीराज स्कूल को हम बोल रहे हैं यादव समाज की धरोहर है। इसी को आह्वान किए थे कि जो सदस्य यादव संघ के हैं और जो नहीं हैं सभी आकर इस संस्था को एटलीस्ट देखें जिसके लिए चुनाव हो रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित हुए हैं, जिनका नाम है वो भी आए हैं और जिनका नाम नहीं वो भी आए हैं। अभी सवाल कर रहे हैं यादव संघ प्रगति पैनल के नगीना जी से। पहला सवाल है कि कितने वोट पड़ सकते हैं इस बार? अंदाज 4,500-4,000 के आसपास वोट पड़ सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत की है उस हिसाब से चुनाव प्रक्रिया बहुत धीमी होने के कारण बहुत लाइन लगी है, उससे थोड़ी मतदाता जो है उदासीन हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक उनमें खड़ा रहना पड़ता है। हमने चुनाव अधिकारी को अभी रिक्वेस्ट की है कि आप प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाएं। अंदाज 4-4,500 के आसपास वोट पड़ना चाहिए। सुबह चुनाव का जो टाइमिंग था 8:30 के जगह पे 9 बजे चालू हुआ है, ऊपर से स्लो है, तो कितना बजे तक लोगों को ले लेंगे तो उनकी वोटिंग रहेगी? हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप सुबह आधा घंटा लेट चालू किए हैं, इसलिए आप आधा घंटा बढ़ाइए, ऐसा हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया। अब ये बाकी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने बजे तक देते हैं। अच्छा, कुछ पैनलिस्टों ने अभी से ही सवाल उठाने लगे कि बोगस वोटिंग भी शुरू हो चुकी है, कुछ कहेंगे? बोगस वोटिंग करवा रहे हैं लोग। मैं जिस बूथ पे गया था वोट देने के लिए, हाँ, उस बूथ पे ही मैंने देखा कि कुछ लोग आए हुए थे भिमंडी से, जो भांडुप के लगभग करोड़ मतदाता थे, उसी में एक अरविंद यादव का कार्ड लेकर एक भिमंडी से बंदा आया हुआ था। हमारे ऑब्जेक्शन लेने के बाद वो वापस गया। तो ऐसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव अधिकारी ने सख्ती तो बरती है, लेकिन वो कितना बायस नहीं है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। का स्वागत है। इस समय हम योगीराज विद्यालय के सामने खड़े हैं। इस समय भारी संख्या में लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं और अपने अपने मतदान डालने की कोशिश में लाइन लगे हैं। उस स्कूल के अंदर अभी तक ऐसा लग रहा है 400 से 500 लोग हैं और बाहर भी 200-250 लोगों का इस समय उपस्थित है, अपने नंबर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस समय कलवा से हमारे भाई साहब आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस चुनाव में 2011 के चुनाव आपने देखा है और अभी 2024 का चुनाव में क्या फ़र्क दिख रहा है? 2011 का चुनाव हुआ, उसका कुछ खुलासा ही नहीं हुआ। 2011-2023 तक क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, लोगों में कितना क्या हुआ, कुछ नहीं दिखते। लेकिन अब जो चुनाव हो रहा है, अब ये चुनाव जो कर रहे हैं हम लोग, जो हम काम कर रहे हैं और श्री स्वर्गीय श्याम नारायण यादव जी के सम्मान में कर रहे हैं, उनके सम्मान की लड़ाई उनके लड़के सुभाष यादव को हम लोगों ने आगे किया है और भगवान ने चाहा तो उनका सम्मान मिलेगा श्याम नारायण यादव जी को और अच्छे से अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था, सीधा सिंपल। 2011 में जो चुनाव हुआ था उसमें जितनी पब्लिक आई थी उस बार से इस बार में पब्लिक ज़्यादा आई है कि लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। क्यों? सब जागरूक है और लोगों के मन में सबका अलग अलग विचार था। और जो 2011 में जो चुनाव हुआ था, 2011-2023 तक का विकास क्या हुआ वो सामने वाले से पूछे, उसके बाद हम उनका जवाब दें। ठीक है, यहाँ सवाल जवाब का समय नहीं है। सुभाष जी, आपसे सवाल, इस बार कितना वोट पड़ सकता है? इस बार ऐसा लग रहा है कि वो 4,000 के आसपास वोट पड़ना चाहिए। 4,000 से प्लस ही वोट जाएगा। जिस तरीके से पब्लिक यहाँ पे हुजूम उमड़ा है उसको देख के लग रहा है कि 4,000 प्लस वोट जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो पब्लिक का हुजूम उमड़ा है इसमें आप अंदर जाके देखेंगे तो 35 से 40 वर्ष के लोग लाइन लगाए हैं। जो उससे कम उम्र के आए हैं लोग वो वापस जा रहे हैं। इसके पीछे उनकी आशा है कि नवयुवकों को भी, जो भी पैनल वाले जीत के आए, वोटर लिस्ट में सुधार करें और उनको चांस दें। हाँ, सबका कहना तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान आए, क्योंकि पहले से बनाए वोटर्स हैं। तो और मैं खुद एक नौजवान होने के नाते ये काफ़ी आशावादी हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा तो नौजवानों को मैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में अपने समाज से जोड़ने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल कि आपके पैनल को यदि 4,500 वोट पड़ रहे हैं तो आपके पैनल को कितना वोट मिलेगा?
कितना वोट पड़ेगा और कितना वोट मिलेगा ये तो बहुत ही प्री मैच्योर है, ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं। नहीं, आप जीत रहे हो ना या नहीं जीत रहे हो? 100% हमारी ऑटो रिक्शा जीत रही है, 100% जीत रही है। और मैं आपको बता दूं, ये चैरिटी कमीशन वालों ने अपोजिट पार्टी से मिली भगत करके चाहे वो कुछ भी कर लें, जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार ऑटो रिक्शा चलेगी तो चलेगी, जीतेगी। तो वोट प्रतिशत कितना होगा ये तो पूछ रहे हैं। वोट प्रतिशत कितना होगा ये तो आज मतदान होने के बाद में हमारे जो एजेंट्स हैं वो एजेंट इस बात का खुलासा कर देंगे कितना होगा। अगर 5 से 5:30 बजे तक अगर आप हमको ये बात पूछेंगे तो उस वक्त मैं इसका जवाब देने के एकदम से 1 बजे तक 1000 वोट पड़ चुके हैं। 12:30 बजे तक 1275 वोट तो बहुत अच्छा वोट पड़ा। अगर 12:30 तक अगर 1000 वोट पड़ा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी वोटिंग परसेंटेज आपकी है, ये कम से कम जाएगी 4000 प्लस। वोट की प्रतिक्रिया बहुत स्लो है। हाँ सर, कारण ये है कि आप व्यवस्था कुछ दिख रहा है, इतना स्लो काम चल रहा है अंदर, हम लोगों ने देखा जो है, और थोड़ा फास्ट करना चाहिए क्योंकि लाइन ज़्यादा है और इतना उम्मीद नहीं लगता है कि जो है इतना पूरा हो जाएगा। जो हमारे बीच में समाज के माने जाने सम्मानित कहाँ गए वो लोग? कई पदों से इनको सम्मानित कर चुका है। दीदी कहाँ गई? आपसे चाहते हैं कि कुछ अपनी मधुर। हाँ, नमस्कार जी। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सबकी उपस्थिति को, और सोचता हूँ कि इस बार अच्छा पैनल जीते और अच्छा काम करे योगी राज के लिए। पूरा समाज की यही जो है दृष्टि है और परिवर्तन तो ये कुदरत का नियम है। तो आने वाले समय में हम लोग योगी राज श्री कृषि विद्यालय को चमकता दमकता देखना चाहते हैं। यादव समाज के लिए 2 लाइन कोई फटाक दे। यादव समाज बढ़ता रहे आगे, क्रांतिकारी तो इसका कदम है ही है। आपको तो मालूम ही है कि ढंग से यादव समाज आगे बढ़ता है, इसके बारे में आदमी सभी पूरी दुनिया को विदित है। हाँ। इस समय यादव समाज के उद्योगपति, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एडवोकेट, जितने लोगों को भी बोलूं और जितने लोग भी जानते हैं, सब ने अपना बहुमूल्य समय संडे के दिन निकाल के इस स्कूल पे उपस्थित हुए हैं। हमारी टीम उनके तरफ से और ये पूरे पैनलिस्टों के तरफ से आभार व्यक्त करती है। सब पैनलिस्टों पे जाके आए, 4 पैनलिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं, ये खुद में अपने आप में एक पैनल है। इनके वोट एक तरफा पड़ेंगे, एक काउंट एक ही होगा, यानी टॉप 9 का ही काउंटिंग होगा। उस हिसाब से हमारे सामने एडवोकेट किलाचंद है, जो समाज के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक अनुभव और सारे समाज के विषय में बहुत सारे अनुभव रखते हैं। आज उनसे बात करते हैं, उनसे पैनल से रिलेटेड बात करते हैं। और चुनाव में सर आप ये बताएंगे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा सानपाड़ा में आपसे बात हुई थी, आप अच्छे विचार और नेक विचार के साथ इस चुनाव में लड़े हैं। तो ये चुनाव में 2011 में और उसके पहले जो चुनाव हुआ था, अभी के चुनाव में जो लोग उपस्थित हुए हैं, जो लोग आए हैं, उनकी जनसंख्या लगभग सबसे ज़्यादा लग रही है। इसके पीछे का क्या राज? एक तो ये बात है भाई कि चुनाव बहुत साल के बाद हो रहा है। दूसरा क्या, समाज में जागरूकता पैदा हो गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोगों को अपने समाज के बारे में सोच विचार उनका बदला है। इससे बड़ी संख्या में लोग आए हैं और बदलाव भी चाहते हैं। बड़ी संख्या माने का मतलब होता है बदलाव आदमी चाहता है। तो यादव समाज अपने में बदलाव चाहता है, नई विचारधारा लाना चाह रहा है, नए लोगों को खड़ा करना चाह रहा है। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है। अभी एक चीज़ बताइए, ये चुनाव आपने अंदर जाके देखा, बहुत स्लो प्रतिक्रिया चल रही है, तो कितना वोट पड़ सकता है अंदाज से? प्रक्रिया स्लो है, उसका कारण है क्योंकि जांच पड़ताल करके करना पड़ता है, कोई फर्जी वोट न पड़ने पाए। लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 3,500-4 हज़ार वोट पड़ेगी। फर्जी वोट पड़ रहे हैं, आपको भी अनुमान है? हाँ, कुछ फर्जी वोट पड़ रहे हैं। देखिए, हमको बातचीत में 3 या 4 पैनलिस्ट ऐसे आ गए कि कुछ फर्जी वोट पड़ रहे हैं, तो ये तो प्रतिक्रिया आ ही रही है। इसके अलावा आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितने नंबर तक आपको वोट मिल सकते हैं एक अंदाज से? मेरे लिए इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाता है, तो समाज का स्नेह है, इससे जितना वोट मिली उसी से मैं अपने आप को पहचान पाऊंगा कि कितना सम्मान। चलिए, बहुत अस्पष्ट बोलने वाले हैं ये। और इसके अलावा इनका कहना है कि जो भी आएगा वोटिंग पड़ेगा वो कल तक आपको सब लोग के सामने आ जाएगा। इस बार ये लग रहा है कि अंदर 7 बजे तक चलेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लग रहा है मुझे कि चुनाव कुछ लेट आवर्स तक चलेगा। चलिए, अब एक सवाल गुलाब जी से ले लेते। गुलाब जी, कुछ बोलोगे यादव समाज के बारे में?
जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। पत्रकार महोदय जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने बोलने का मौका दिया। यादव समाज के बारे में मेरा बस इतना ही कहना है कि यादव में एकता हो, और ये चुनाव होने का मेन राज यही है कि कम से कम लोगों का काम हो। जितने भी पिछड़े लोग हैं, मजबूर हैं पढ़ाई लिखाई में, उनकी मदद हो, समाज सेवा हो। समाज सेवा तो निचले स्तर से ही होना चाहिए, बड़े लोगों का काम यही होना चाहिए। हम लोग चुन के लाएंगे। हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी वाद विवाद, जो भी पुरानी प्रक्रिया है, कम से कम सुधार हो, और नया समय आ गया है, नवयुवक लोग जुड़े हैं, और समाज का विकास हो। योगीराज विद्यालय बहुत अच्छे ढंग से चले, हमारी यही इच्छा है। यादव समाज एक हो। जय श्री कृष्ण। ये गुलाब जी थे, समाज सेवक हैं। सारे काम करने के भी बाद जो समय मिलता है वो समाज के लिए देते हैं।